Hello bachcho, let's read the question, and the question is photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric CO2 levels because क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है C4 प्लांट में वो रिलेटिवली लेस लिमिटेड होता है बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। ऐसा क्यों होता है, ये हमें दिए गए 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। की कॉन्सेप्ट, C4 प्लांट्स, तो जो C4 प्लांट्स होते हैं आर बेटर फोटोसिंथेसाइजर्स एंड इन प्लांट्स में देयर इज नो फोटो रेस्पिरेशन। एंड जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ हेक्सोस दैट इज ग्लूकोज, इसके लिए 30 ATP एंड 12 NADPH NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। And there is a difference in different C4 plants in the mechanism of C4 model of photosynthesis. And जो main difference है is in the way the 4 carbon dicarboxylic acid is decarboxylated in the bundle sheath cell. तो बंडल शीट सेल में डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मीन्स रिमूवल ऑफ CO2, एंड बंडल शीट सेल में प्रेजेंट होता है एंजाइम रोबिस्को। इसके अलावा जो फर्स्ट सेल होती है जहाँ पे CO2 एंटर करता है वो होता है मीजोफिल सेल। एंड जो C4 साइकिल होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे जो C4 स्पीशीज़ होती है इनके पास ग्रेटर रेट ऑफ CO2 एसिमिलेशन होता है देन C3 स्पीशीज़, क्योंकि यहाँ पे जो एक एंजाइम होता है दैट इज़ पेप कार्बोक्सिलेज। जो पेप है इसकी फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इन शॉर्ट इसे पेप कहते हैं और एंजाइम है पेप कार्बोक्सिलेज। इसके पास होती है हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जो C4 प्लांट होते हैं ये शो करते हैं लिटिल फॉस्फो, एंड जो C4 प्लांट्स होते हैं ये शो करते हैं लिटिल फोटो रेस्पिरेशन एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स और नो फोटो रेस्पिरेशन एट ऑल, रिजल्टिंग इन हायर प्रोडक्शन ऑफ ड्राई मैटर। एंड इनके पास होते हैं मोर क्लोरोप्लास्ट। ये ज़्यादा अडेप्टेड होते हैं एंड इवॉल्व होते हैं टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस इन कंपैरिजन टू दी C3 प्लांट्स। एंड जो CO2 फिक्सेशन होता है बाय C4 प्लांट्स रिक्वायर मोर ATP देन दैट बाय C3 प्लांट्स, and this additional ATP is needed for the conversion of pyruvic acid to phosphoenol pyruvic acid and its transport. एंड जो यहाँ पे CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है C4 प्लांट वो होता है PEP दैट इज़ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें फर्स्ट है 4 कार्बन एसिड्स आर द प्राइमरी इनिशियल CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक ही C4 कंपाउंड जो होता है वो इनिशियल प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, और ये इसका रीज़न नहीं है इसलिए इनकरेक्ट है। एंड दैट C4 जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जो सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज़ मीडिएटेड बाय पेप कार्बोक्सिलेज। सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो प्राइमरी फिक्सेशन होता है वो यही एंजाइम करता है एंड इसके पास होती है ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन रूबिस्को। एंड जो थर्ड है इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू बंडल सी सेल। सो ये होता है इफेक्टिव पंपिंग होती है लेकिन ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है। एंड जो फोर्थ है रूबिस्को इन C4 प्लांट्स हैज़ हायर एफिनिटी फॉर CO2। सो ये इनकरेक्ट है क्योंकि रूबिस्को की यहाँ पे हायर एफिनिटी नहीं होती, जो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसकी ग्रेटर एफिनिटी होती है फॉर CO2।
So second option is the correct answer to this question. Hope you understood it well. Best of luck.